नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऑर्नामेंटल प्लांट, इसको आप ड्रेसीना कह लीजिए, ड्रैकीना कह लीजिए। देखिए, भाषा है तो कुछ थोड़ा सा शब्दों का जो प्रोनंसिएशन है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको समझिए। ये ड्रेसीना है, ड्रैकीना प्लांट है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत, आप इसको इंडोर प्लांट ही कह सकते हैं, और आउटडोर में भी चल जाएगा, इंडोर में भी चल जाएगा। देखिए पत्तियां इसकी कितनी ऊपर से नुकीली हैं। ये देखिए, जैसे सुई होती है ना, सुई में जैसे धागा डालने लगते हैं और एक पतली सी सुई, उसकी तरह इसकी पत्तियां। और इसकी पत्तियां तो ऐसे लगती है जैसे ये, अगर हम भुट्टा घर पे लाएं, उसके जो वो होते हैं, पत्ते होते हैं, छिलके होते हैं, उसकी तरह बिल्कुल इसके पत्ते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर, घर में एक खूबसूरती को बढ़ाने वाला दोस्तों ये प्लांट पड़ा हुआ है ना, तो ऐसा लगता है कि एक अपनी एक अलग लुक आती है इसकी। आप घर में कुछ सजावटी पौधे रखने चाहते हैं तो दोस्तों आप ये ड्रेसीना प्लांट ज़रूर लगाइए। बहुत इसकी आपको इतनी किस्में मिलेंगी दोस्तों, मेरे पास कई तरह के। ये देखिए, एक ये गुलाबी रंग का है, इसको ग्रास होपर की ने इसकी पत्तियों को खा खा के इसकी बुरी हालत करती है। और मेरे पास एक और है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी ड्रेसीना की है। इसको भी ग्रास होपर ने खूब खाया, लेकिन अब दवाई छिड़काव के बाद मेरा काफ़ी आराम हो गया इन बेचारों को। नहीं तो इनकी पत्तियां तो उनका आहार बन गई थी। जब भी नई पत्ती आती, वो लोग इसको अपना आहार बना लेते। तो मतलब ये जब जैसे बारिश के मौसम में ना, ये ड्रैकीना इसको बहुत, ये ग्रास ऊपर इसको बहुत परेशान करता है दोस्तों। इतना परेशान करता है कि उसकी पत्तियां बिल्कुल, ये जितने भी पौधे हैं, ये केवल ये नहीं, जितने भी पौधे हैं ना, उनको ये गंजा कर देता है। तो उससे बचने के लिए पहले तो मैंने आटा, एक जो है आटा छिड़का इसके ऊपर, इसकी पत्तियों पे, कि ताकि जैसे अगर कोई चीज़ का स्वाद अच्छा नहीं होगा तो पत्ते, उस कीड़ा उस पर बैठेगा नहीं। उससे भी आराम नहीं आया। फिर सिरके का पानी छिड़का, उससे भी नहीं आया। फिर आखिर में मैंने नीम ऑयल का इस पर स्प्रे किया, काफ़ी खूब सारा। तो जाके दोस्तों थोड़ा सा बेचारों ने राहत की सांस ली है। मेरे पौधों ने, ड्रेसीना के कई पौधों को उसने काट खाया दोस्तों, मनी प्लांट को भी खा लिया। इनका ये आहार बन जाते हैं दोस्तों। अब खूबसूरत पौधा है, घर की खूबसूरती बढ़ानी है, तो दोस्तों हमें क्या करनी पड़ेगी, उनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला इसकी 80 से ज़्यादा आपको वैरायटी मिल जाएंगी। आसपास अगर आप जाएंगे ना नर्सरी में, तरह तरह की किस्में इसके मिल जाएंगी। और इसकी पत्तियां ही इसकी शोभा हैं। तो देखभाल क्या करनी है, मैंने एक तो बताया आपको, नीम ऑयल, और अगर नहीं हो सकता सिरके का पानी है ना, इस पे छिड़काव करते रहें, क्योंकि इस मौसम में दोस्तों ये वाला कीड़ा इसको बहुत परेशान करता है। क्या शायद इसकी पत्तियों का जो रस होता है वो मीठा होता है, तो मीठे रस वाली जो पत्तियां होती है ना, उन पे कीड़े बहुत अटैक करते हैं। और अपनी लॉबी में रखिए, अपने ड्राइंग रूम में रखिए, खिड़की के पास रखिए। इसको सूर्य की जो किरणें हैं, इसकी लोकेशन ऐसे रखनी है कि आपको सूर्य की ये इस पे डायरेक्ट किरण ना पड़कर अप्रत्यक्ष लाइट पड़े। जगह जगह इसकी आप दोस्तों जब भी ये प्लांट लगाए ना, ये गुड़ाई वगैरह करते रहें। देखो, गुड़ाई वगैरह नहीं तो आप, ये उंगली होती है ना, जब भी आप इसको देखें उंगली से भी ऐसे कर सकते हैं। क्या थोड़ी मिट्टी ढीली होगी ना, तो पौधे को क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी।
तो एक पौधे को जीवित रहने के लिए क्या ज़रूरी है? हवा, ऑक्सीजन। जैसे अगर हमारा कोई हमारे हम अपनी नाक बंद कर दें तो हमको भी सांस लेना दुर्भर हो जाता है ना, वैसे ही हमें इस प्लांट की भी इस तरह से गुड़ाई करनी है। खुरपी लेकर आपको इसकी गुड़ाई करते रहना है। और मैंने बोला कई रंगों में आता। दोस्तों देखिए, मैं जो भी प्लांट रखती हूँ ना, ये देखिए सब झुंड में रखती हूँ, सबको झुंड में रखा है। झुंड में रहने से क्या होता है, एक आता है ना, एकता में अनेकता, और एकता में ही शक्ति है। तो एक होता है ना प्लांट, उसमें भी एक ताकत आ जाती है। जब इंसान अकेला होता तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती, एक के साथ चार मिल जाए तो ताकत बन जाती है ना। तो जितना हो सके दोस्तों, अपने पौधों को दोस्तों झुंड में रखिए। और दूसरी बात का ये ध्यान दीजिए, जब भी आप कोई प्लांट लाएं, आप उसको कम से कम 4-5 दिन तक उसको उस घर के इन्वायरमेंट में आप उसको सम्मिलित होने दीजिए, उसको अडेप्ट होने दीजिए वहाँ के वातावरण में, ताकि ये प्लांट आपका अच्छे से ग्रो हो सके। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब सर्दी आ रही है हमारे यहाँ, तो अभी सर्दी तो दोस्तों हमारे यहाँ नाम मात्र की सर्दी पड़ती है। दिसंबर या जनवरी के 10-15 दिन ठंड पड़ती है, बाकी दिन तो अब भी दोस्तों इतनी चिलचिलाती हुई धूप है सितंबर में कि आप लगता है दिन और रात का तो फर्क है, लेकिन सूर्य अपनी चरम सीमा पे है। सूर्य की किरणें अपना रंग तो दिखा ही रही हैं, प्यास बहुत लगती है। तो अब दो पौधों को पानी देना पड़ता है, 1-2 दिन में वो भी सूख जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ग्रीन नेट उतार दी। हमने सोचा कि भाई अब मौसम में बदलाव तो काफ़ी हुए हैं बीच में। अब दिल्ली वगैरह में अष्टमी में कहते बारिश आई थी। अब अष्टमी में पहले तो बारिश नहीं आई थी, तो मौसम में बदलाव होते हैं तो ये पौधों पे तो असर पड़ता ही है। तो आपको क्या करना है, इसकी पत्तियां अगर हो सके ना दोस्तों, सिरके के पानी से भी इसको साफ करते रहे, सुंदर लगती हैं इसकी पत्तियां। दोस्तों ये मैं आप बता रही हूँ, ये पौधा मैं 6-7 महीने पहले लाई थी, अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैंने इसको उसकी जगह से हिलाया नहीं, इसकी लोकेशन आप बार बार चेंज नहीं करेंगे। पौधों को सबसे बड़ा असर दोस्तों स्ट्रेस में वो तब आते हैं, आप उनकी जगह चेंज करते रहते हैं। अब ये ठीक है कि आप सर्दी आई है तो भी थोड़ा धूप में रख दिया, या वो बात तो अलग होती। हफ्ते में आप 3-4 बार इसकी या सीटिंग चेंज करते हैं ना, तो दोस्तों पौधे बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं। आपको पौधों को स्ट्रेस में नहीं लाना है, तो उसकी लोकेशन बार बार चेंज न कीजिए। सर्दी में इसकी क्या होगी, थोड़ी क्या होगी, ग्रोथ रुक जाएगी। तो ग्रोथ रुक जाएगी तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको ज़्यादा खाद ना दें, क्योंकि ज़्यादा खाद देने से क्या होगा कि वो इसके काम के लायक नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी डॉर्मेसी में चले जाएंगे, आराम की अवस्था में चले जाएंगे। तो आप अपनी खाद देकर अपना इनको देखिए, ये फिर क्या होगा, गल जाते हैं। और पानी जब ज़रूरत हो तभी देना है, ठीक है। और वैसे भी दोस्तों इस पे इतना स्ट्रेस नहीं आता, अगर हम ज़्यादा पानी नहीं दिया तो इसकी पत्तियाँ ऐसे ढलकेंगी नहीं, ये कड़क होती है, इसकी पत्तियाँ खड़ी रहती हैं, ठीक है। और प्राइस क्या है, 60 से 70 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। 100 रुपये, छोटा प्लांट हो 60 का मिल जाएगा, बड़ा होगा तो 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। ऐसी कोई वो नहीं है कि ये 200-300 में बदला। मैं तो कहती हूँ आप दोस्तों, मैं अभी बीच में 200-200 रुपये वाले इतने प्लांट लेके आई, घर लाई, उनको मैंने पूरी वो किया, और मैंने देखा कि उनको शायद यहाँ का वातावरण ही नहीं पसंद था, तो वो मेरा पौधा स्ट्रेस में चल के जल गया। पैसे भी तो बर्बाद हुए, 200-200 रुपये। इसलिए आप ना, कई बार क्या होता है, नर्सरी वाले क्या होता है दोस्तों, आपको वो प्लांट पकड़ा देते हैं जो सर्दी में नहीं चलने, वो गर्मी के शुरुआत के प्लांट पड़ा। तो आप पहले जब प्लांट लेना, इस बात का ध्यान दें कि ये प्लांट मेरा सर्दी है, इस पर चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं तो जब उसका मौसम हो ना, तभी आप ये प्लांट लें।
इस बात का आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों। और ड्रेसिना प्लांट की आपको पता चल गई क्या लोकेशन रखनी है, क्या है। इसको खाद आप गोबर की खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, सिरके का पानी का छिड़काव कर सकते हैं, और नीम की खली नीम के नहीं तो अगर आप नीम ऑयल नहीं छिड़क सकते, जब इसकी मिट्टी बनाए ना उसमें थोड़ी सी नीम की खली भी, तो उसमें फंगस का अटैक नहीं होता। नहीं तो ये बहुत आसानी से आपके घर को डेकोरेशन देने वाला एक आसान सा पौधा है दोस्तों। और लगाइए दोस्तों इसको, ड्रैकीना को, और अपनी बगिया की शोभा बढ़ाइए। जो जो मैंने आपको इसकी केयर बताई है आप इसको ज़रूर फॉलो करें, तो आपका जो ड्रैकीना प्लांट कभी भी दोस्तों ख़राब नहीं होगा, वो हमेशा से चलता रहेगा। ये थी ड्रैकीना प्लांट के बारे में जानकारी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।